आज है 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के शहर में बनेगा देश का पहला एआई रेडी डेटा सेंटर। जून में शुरू होगा पहला चरण। यूपी की योगी सरकार प्रदेश में विकास और विरासत के सिद्धांत पर लगातार काम कर रही है। एक तरफ धार्मिक शहरों को विकास के नए पंख लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। इस क्रम में एक और बड़ा फैसला हुआ। भारत का पहला एआई रेडी डेटा सेंटर लखनऊ में बनाया जाएगा। 4 चरणों में बनने वाले इस डेटा सेंटर का पहला चरण जून में शुरू होगा। अपने लिए बेस्ट आर्किटेक्ट चुनना हुआ आसान। यूपी के शहर में शुरू हुई रैंकिंग। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने निर्माण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक नई और अनूठी पहल शुरू की। अब शहर के आर्किटेक्ट्स को उनके कामकाज और प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी। इस नई प्रणाली से आम जनता को अपने मकान, दुकान, व्यावसायिक भवनों के नक्शे बनवाने के लिए योग्य और कुशल आर्किटेक्ट चुनने में आसानी होगी। नोएडा में कम से कम 100 मीटर पहले बदलनी होगी लेन। फॉलो न करने वालों को भरना होगा जुर्माना। सड़कों पर गाड़ियों के लिए कई नियम बनाए गए ताकि यात्री सड़क हादसे से बच सकें। ऐसे में अगर आप नोएडा की तरफ जा रहे हैं तो बता दीजिए, नोएडा की सड़कों पर भी कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। दरअसल नोएडा यात्रियों को अब लेन बदलते वक्त और अधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 3 प्रमुख मार्गों पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। यूपी के इस औद्योगिक शहर में घर बनाने का मौका। भूमाफिया से मुक्त जमीन पर निकले प्लॉट। यूपी का औद्योगिक शहर कहे जाने वाले कानपुर में लंबे समय से घर बनाने के लिए भूखंड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भूमाफिया से मुक्त कराई गई जमीनों पर केडीए शहरवासियों को टाउनशिप बनाकर देगा। इससे आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी। केडीए सागरपुरी विस्तार योजना में टाउनशिप बनाकर 108 भूखंड शहरवासियों को देगा। यूपी में 3 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण जुलाई से होगा शुरू। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में जबरदस्त प्रगति की। अब राज्य सरकार 3 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की तैयारी में है, जिनका कार्य जुलाई से शुरू होगा। इससे न केवल परिवहन सुगम होगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। हज यात्रा करना होगा और भी महंगा। भारत सरकार ने बदली पॉलिसी। हज करने के लिए खाड़ी देश की यात्रा करने वालों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने 23 भारतीय मिशन पोस्ट के लिए पासपोर्ट, वीजा और काउंसलर सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए नया टेंडर जारी किया। नए टेंडर में प्रस्ताव के लिए अनुरोध सेवा शुल्क जो तय किया गया है, उससे भारत से इन देशों को यात्रा करने वालों के लिए महंगा पड़ने वाला है। 1529 करोड़ रुपए से 100 वार्ड में होंगे सीवर, स्ट्रीट लाइट के काम। बजट को सदन ने दी मंजूरी। वाराणसी शहर के 100 वार्ड में सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी की सुविधाएं बेहतर होंगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नगर निगम सदन ने कार्यकारिणी के संशोधित बजट को मंजूरी दी। मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में टाउन हॉल में हुई बैठक में 1529 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया। पीजीआई में खुलेगा न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी का नया विभाग। रोगियों को होगी आसानी। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड पीजीआई में एक और विभाग खुलेगा। नया विभाग न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी का है। इसमें आंखों में होने वाली नर्व संबंधी रोगों का इलाज होगा। न्यूरो नेत्र रोग विशेषज्ञ का अभी पीजीआई में एक पद सृजित है। इसमें जल्द ही विशेषज्ञ की नियुक्ति होगी। यूपी के युवाओं को इस काम में हर स्तर पर सहयोग करेगी सरकार। सीएम योगी का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवा रोजगार पैदा करने पर फोकस करें। पहले अवसर नहीं थे, सरकार ने ऐसा माहौल बनाया जिससे यूपी बड़ा मार्केट बन गया। यहां बेहिसाब मांग है, कारोबार की संभावनाएं हैं। सीएम ने युवाओं से आह्वान किया कि स्टार्टअप शुरू करें। योगी ऐलान किया है कि सरकार हर स्तर पर सहयोग करेगी। नोएडा की 3 और सोसाइटीज में फ्लैट की रजिस्ट्री का रास्ता हो गया साफ। ओखला बख्शी विहार के 10 किलोमीटर दायरे में आने वाली 3 और ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को 0 पीरियड का लाभ दिया गया। 0 पीरियड का लाभ दिए जाने से बिल्डर पर बकाया कम हो जाएगा। इससे वो प्राधिकरण का बकाया दे सकेगा। इससे करीब 1200 फ्लैट की रजिस्ट्री हो सकेगी। इससे पहले एक परियोजना को 0 पीरियड का फायदा बिल्डर को दे चुका है।
यूपी में 15 से 20 लाख सस्ते घर बनेंगे, कम जमीन पर ज्यादा मकान बनेंगे। पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव। लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार निम्न मध्य आय वर्ग के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। ऐसे लोगों के लिए कम जमीन पर ज्यादा फ्लैट बनाने की सुविधा देने की तैयारी है। 60 वर्ग मीटर तक फ्लैट की रजिस्ट्री पर स्टैंप शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। साथ ही ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट के साथ 50 अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो मुफ्त दिया जाएगा। 28 फरवरी तक संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा मार्च में वेतन। यूपी के उन राज्य कर्मचारियों को फरवरी के वेतन का भुगतान मार्च में नहीं किया जाएगा जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल में नहीं दिया। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर देना है। राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई टली, 6 मार्च को अगली तारीख। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दायर मानहानि के मामले में सोमवार को सुनवाई टल गई। मामले में परिवादी में जिरह के लिए और समय देने की मांग की गई। अगली सुनवाई के लिए 6 मार्च की तारीख तय की गई है। महाकुंभ हादसों में हुई मौतों व लापता लोगों की जांच भी न्यायिक आयोग ही करेगा, हाईकोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के आश्वासन पर महाकुंभ क्षेत्र में अमावस्या के दिन हुई सभी तीनों हादसों में हुई मौतों और लापता लोगों का पता लगाने की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका निस्तारित कर दी। सरकार ने कोर्ट को बताया कि न्यायिक आयोग के जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब वो तीनों भगदड़ों में हुए जानमाल की हानि का भी पता लगाएगी। वाराणसी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर में 27 फरवरी तक वीआईपी दर्शन पर रोक। महाकुंभ के बाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने मिली। आज 25 से 27 फरवरी तक वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पर इस वजह से रोक लगा दी गई। अधिकारियों ने जानकारी दी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि महाकुंभ में स्नान के बाद आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। हाई अलर्ट पर राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 50 से अधिक चार्टर्ड विमान पहली बार हैंगर में। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार विमानों की भीड़ उमड़ पड़ी। 50 से ज्यादा चार्टर विमान शेड्यूल किए। देर रात्रि तक विमानों के आने का सिलसिला जारी रहा। एयरपोर्ट पर अगले 3 दिन तक हाई अलर्ट घोषित किया गया। पीएम के विशेष विमान की व्यवस्था और संचालन गृह मंत्रालय के निर्देशन में है। उद्योगपतियों व प्रतिनिधियों के लिए अलग अलग टूरिंग ऑपरेटर के जरिए 50 से अधिक चार्टर फ्लाइट बुकिंग की गई। राकेश टिकैत बोले, किसानों की जमीन छीनना चाहती है केंद्र सरकार। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में कृषि हड़ताल की जरूरत है। सरकार किसानों की जमीन छीनना चाहती है और व्यापारी जमीन को खरीदना चाहता है। इससे सावधान रहना होगा। प्रदेश सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो अगली बार सरकार नहीं बनने देंगी। अब कानपुर के चौराहों का होगा कायाकल्प। नगर निगम हरियाली। नगर निगम 25 चौराहों को खूबसूरत बनाने के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट के बेहतर उपाय करेगा। इस काम पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि शहर में प्रमुख चौराहों को विकसित करने के साथ सबसे ज्यादा फोकस ट्रैफिक मैनेजमेंट पर रखा गया। अतिक्रमण से चौराहों को मुक्त कराया जाएगा। वाहन न फंसे इसके लिए स्लिप रोड बनाई जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज का काम जल्द होगा शुरू। एनएचएआई ने किया सर्वे, एनसीआर को फायदा। यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले इंटरचेंज का काम अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम ने दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेंज की जमीन का सर्वे कर लिया। डिजाइन भी लगभग तैयार है। अब कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण का कार्य शुरू होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, नहीं बढ़ेंगे रेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले के बाद आवश्यक वस्तुओं की रेट अनाप शनाप ढंग से नहीं बढ़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला निर्माण के क्षेत्र में काम आने वाले सामान की कीमतों को लेकर सामने आया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। काशी विद्यापीठ में पीएचडी प्रवेश के लिए इस डेट तक होगा आवेदन।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाणिज्य विभाग में पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 मार्च निर्धारित की गई। शोध प्रवेश परीक्षा 2023-24 उत्तीर्ण अभ्यर्थी और नेट जीआरएफ से मुक्त उम्मीदवारों को इस तिथि तक आवेदन जमा करना होगा। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार शुक्ल ने सभी अभ्यर्थियों से आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करने की अपील की। ओटीएस योजना खत्म होते ही घर पहुंचेगी बिजली विभाग की टीम। यदि बिजली बकायेदार हैं तो तत्काल एक पुष्ट समाधान योजना में पंजीकरण करा लें, अन्यथा ओटीएस योजना समाप्त होते ही बकायेदार के यहां टीम पहुंचेगी। बकाया चेक करने के बाद यह टीम इलेक्ट्रॉनिक मीटर हटाकर उसकी जगह पर स्मार्ट मीटर लगा देगी। समय पर बिजली बिल जमा न करने पर फीडर से ही उपभोक्ता के घर की बिजली गुल कर दी जाएगी। उसे दोबारा चालू कराने के लिए उपभोक्ता की सांसद हो जाएगी। गिद्धों को केवल लाश मिली और सुअरों को महाकुंभ को लेकर विधानसभा में बरसे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि आप समाजवादी से सनातनी हो गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, अमीरों को धंधा मिला, गरीबों को रोजगार मिला, भक्तों को भगवान मिला। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी। आईआईटी मंडी के स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री बोले, आने वाला समय क्वांटम कंप्यूटिंग। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी ने सोमवार को 16वां स्थापना दिवस मनाया। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वर्ष 2009 में आईआईटी मंडी की स्थापना हुई थी। संस्थान स्केलिंग द हाइट्स की भावना के साथ अनुसंधान, नवाचार व विश्व स्तरीय तकनीकी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पीएम मोदी ने दिया तोहफा, चेक करें अकाउंट। बिहार के भागलपुर में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किश्त जारी कर दी। पीएम ने 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में कुल 22,000 करोड़ ट्रांसफर किए। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।